हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूपी टीजीटी 2001 का क्वेश्चन पेपर। टीजीटी में जो पेपर होता है वो सोशल साइंस का होता है, लेकिन उसमें से जो हिस्ट्री का सेक्शन होता है आज हम उसके क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं। जो लोग भी टीजीटी सोशल साइंस से तैयारी कर रहे हैं उसमें से भी अगर उन्होंने हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट चूज कर रखा है तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आप इस सेशन को ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि बैक ईयर पेपर से आपको ये पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं और किस तरीके से उसका लेवल बढ़ा है। ठीक है, अगर आपको लेवल के बढ़ने का अंदाज़ा हो जाएगा तो आप आसानी से किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसलिए सेशन को अटेंड ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट वन, जैसा कि आपने टीजीटी का पेपर देखा होगा तो उसमें दो पार्ट्स में क्वेश्चंस आते हैं। पहले पार्ट में 4 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उसमें से जो हिस्ट्री वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया हुआ है आपके लिए, तो आप इसे ज़रूर सॉल्व करें। मैं इसके आंसर्स आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप इसके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में पिन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने मन में क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दें। तो सेक्शन 1 का इकलौता क्वेश्चन ये है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। ऑप्शन ए पशुपति, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी वरुण या ऑप्शन डी विष्णु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पशुपति। हिंदू सभ्यता के लोग जो थे वो पशुपति की पूजा करते थे। अब आते हैं पार्ट 2 पर। तो पार्ट 2 से स्टार्ट होता है हमारा हिस्ट्री का पोर्शन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था। ऑप्शन ए जतिन दास, ऑप्शन बी सूर्यसेन, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस या ऑप्शन डी दीन बंधु मित्र। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्यसेन। सूर्यसेन जो थे उनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए कलकत्ता में, ऑप्शन बी पूना में, ऑप्शन सी बंबई में या ऑप्शन डी अहमदाबाद में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंबई में। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कहाँ होने वाली थी, तो होने वाली थी पूना में, लेकिन पूना में प्लेग फैलने की वजह से इसकी स्थापना कहाँ पर होती है, बंबई में इसकी स्थापना होती है, ग्वालियर टैंक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी लॉर्ड रेडिंग या ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो थे वो कांग्रेस की स्थापना के समय क्या थे, वायसराय थे भारत के। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। ठीक है, इसके बाद आता है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1772 में, ऑप्शन बी 1773 में, ऑप्शन सी 1774 में या ऑप्शन डी 1775 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1774 में। 1774 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन जो इसके लिए एक्ट लाया गया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, वो आया था 1773 में। यानी 1773 में सुप्रीम कोर्ट को स्थापित करने की बात की गई थी, किस एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में। और इसको स्थापित किया गया कब, 1774 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपियों के आगमन का सही क्रम था। ऑप्शन ए पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। ऑप्शन बी फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, फिर अंग्रेज। ऑप्शन सी आता है पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज या ऑप्शन डी डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। तो इसको आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि भारत में जो सबसे पहले कंपनी आई वो कौन सी आई थी, वो आई थी पुर्तगाली। तो ऑप्शन डी और ऑप्शन बी तो एलिमिनेट हो गया। अब बचते हैं दो ऑप्शन। सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, ठीक है, जो कि दोनों में दिया हुआ है। अगला सबसे लास्ट में कौन, अगर हम बात करें तो सबसे लास्ट में आते हैं फ्रांसीसी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं और फिर फ्रांसीसी आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी अरविंद घोष या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी।
अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन ए वासुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन बी वीडी सावरकर, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय या ऑप्शन डी लाला हरदयाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो थे उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1906 में, ऑप्शन बी 1916 में, ऑप्शन सी 1926 में या ऑप्शन डी 1905 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906 में। जो मुस्लिम लीग थी उसकी स्थापना कब होती है? 1906 में। 1905 है, 1905 में जब बंगाल विभाजन किया गया, बंगाल विभाजन के बाद ही मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। 1916 का जो वर्ष है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो ज्वाइंट सेशन था वो एक साथ बुलाया गया था। कहां पर? लखनऊ में, जिसे लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था। ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी हंटर कमीशन, ऑप्शन सी रेमंड कमीशन या ऑप्शन डी लिन लिथगोस कमीशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हंटर कमीशन। हंटर जो थे, हंटर की अध्यक्षता में यह पूरा कमीशन बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस महीने में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए जनवरी में, ऑप्शन बी मार्च में, ऑप्शन सी मई में या ऑप्शन डी अगस्त में। तो भारत के जितने भी आंदोलन स्टार्ट होते हैं, जो महत्वपूर्ण आंदोलन है, वो ज़्यादातर किस में स्टार्ट हुए हैं? अगस्त में। तो ये आंदोलन भी कब स्टार्ट होता है? अगस्त में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अगस्त में। उसमें भी किस तारीख को? 9 अगस्त को ये आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन ए 1929 में, ऑप्शन बी 1931 में, ऑप्शन सी 1933 में या ऑप्शन डी 1939 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1931 में। 1930 का जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसके बाद ये समझौता किया गया था और इस समझौते के तुरंत बाद कांग्रेस ने हामी भरी थी कि वो भी क्या करेगी? किसमें पार्टिसिपेट करेगी? गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, इसी समझौते के बाद गांधी गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाला शासक का नाम है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। अकबर जो था वो 13 वर्ष 4 महीने की आयु में शासक बन गया था। और कब कब बना था? 1556 में। 1556 में अकबर के पिता यानी कि हुमायूं की मृत्यु हुई थी और हुमायूं की मृत्यु के बाद ही अकबर ने क्या किया था? गद्दी को संभाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी बैजू बावरा या ऑप्शन डी टोडरमल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैजू बावरा। बाकी ये तीनों लोग जो थे, बीरबल, रहीम कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना और टोडरमल, ये तीनों जो थे उनके 9 रत्नों में शामिल थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? ऑप्शन ए अकबर से, ऑप्शन बी जहांगीर से, ऑप्शन सी शाहजहां से या ऑप्शन डी औरंगजेब से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर से। क्योंकि टॉमस रो जब भारत आए थे तो अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर शासक था, इसीलिए जहांगीर से इन्होंने क्या किया था? इसकी परमिशन मांगी थी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी थी। ऑप्शन ए राजपुर, ऑप्शन बी राजगंज, ऑप्शन सी रायगढ़ या ऑप्शन डी रायसमंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रायगढ़। जो रायगढ़ थी, रायगढ़ को इन्होंने अपनी गद्दी बनाया था या अपनी राजधानी वहीं पर स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता थी। ऑप्शन ए इसमें सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे, ऑप्शन बी इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे, ऑप्शन सी इसका सिर्फ एक मंत्री ब्राह्मण होता था या ऑप्शन डी इसमें जातिगत बाध्यता नहीं थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके जो 7 मंत्री थे वो कैसे होते थे? ब्राह्मण होते थे। ठीक है, अष्टप्रधान जो थी इसमें 8 प्रधान होते थे, 8 लोग हुआ करते थे। तो 8 में से जो सेनापति था, सेनापति ब्राह्मण को छोड़कर अन्य वर्ग से भी हो सकता था, लेकिन अन्य सभी जो होते थे वो कैसे होते थे? ब्राह्मण ही होते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है?
ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे उन्होंने वंदे मातरम लिखा है, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगणमन लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नील विद्रोह आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए 1859 में, ऑप्शन बी 1871 में, ऑप्शन सी 1886 में या ऑप्शन डी 1901 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1859 में। ठीक है, 1859 में नील विद्रोह की शुरुआत हुई थी और जो इसका विवरण मिलता है वो हमें कहाँ पर मिलता है, वो हमें मिलता है नील दर्पण पुस्तक में। ठीक है, नील दर्पण पुस्तक में इसका विवरण मिलता है। और नील दर्पण पुस्तक किसकी है? तो नील दर्पण जो पुस्तक है वो है दीन बंधु मित्र की। दीन बंधु मित्र की पुस्तक नील दर्पण में नील विद्रोह का हमें क्या मिलता है, जो इसके साक्ष्य हैं वो मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी या ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानाडे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और बाद में ये इंडियन एसोसिएशन जा करके मिल जाती है किसमें, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी इंद्र या ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो वैदिक काल की अगर बात करें तो वैदिक काल में कृष्ण का जिक्र हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण। कृष्ण जो थे वो वैदिक देवता नहीं थे, बाकी विष्णु, इंद्र और ब्रह्मा ये तीनों जो थे वो वैदिक देवताओं की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है उपनिषदों की विषय वस्तु है। ऑप्शन ए दर्शन, ऑप्शन बी कर्मकांड, ऑप्शन सी भक्ति या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दर्शन। जो उपनिषद हैं उनकी विषय वस्तु क्या है, दर्शन। ठीक है, और दर्शन इनकी विषय वस्तु है। और जो दर्शन है, जो भी भारतीय दर्शन है, उसका जो आधार है वो क्या है, उपनिषद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए महावीर स्वामी को, ऑप्शन बी शंकराचार्य को, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध को या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो थे उन्हें किस नाम से भी जाना जाता है, शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी कुषाण वंश, ऑप्शन सी सातवाहन वंश या ऑप्शन डी शुंग वंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुंग वंश। शुंग वंश जो था, मौर्यों के बाद शुंग वंश का ही उदय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए शिशुनाग वंश, ऑप्शन बी सप्तकर्ण वंश, ऑप्शन सी सातवाहन वंश या ऑप्शन डी पुष्यभूति वंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सातवाहन वंश। सातवाहनों का जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ उसका नाम क्या था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के समय में फाहियान भारत आया था। अगला क्वेश्चन है चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह था। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी हिरन, ऑप्शन सी हाथी या ऑप्शन डी बाघ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाघ। बाघ जो था वो चोलों का राष्ट्रीय प्रतीक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आगरा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान ने, ऑप्शन सी सिकंदर लोधी ने या ऑप्शन डी शाहजहां ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिकंदर लोधी ने। आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने, लेकिन आगरा को सजाया किसने था, शाहजहां ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम क्या था? ऑप्शन ए समाहर्ता, ऑप्शन बी अर्थाध्यक्ष, ऑप्शन सी सन्निधाता या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समाहर्ता। समाहर्ता जो था वो क्या करता था, राजस्व व्यवस्था की देखरेख करता था, साथ ही साथ जो कर होता था उसको संग्रहण भी करता था। अगला क्वेश्चन है
अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है? ऑप्शन ए पहली शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन बी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन सी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व या ऑप्शन डी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहली शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व ही जो थे अजंता की गुफाओं के हमें जो चित्र प्राप्त होते हैं वो इसी समय के प्राप्त होते हैं। और अजंता की जो गुफाएं हैं 29 गुफाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें से आज के समय में वर्तमान में सिर्फ 6 गुफाएं बची हैं, बाकी सारी नष्ट हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदू जैन और बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी पीतलखेरा, ऑप्शन सी अजंता या ऑप्शन डी एलोरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एलोरा। एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों तरीके के मंदिर हमें प्राप्त होते हैं। वहां पर जैन मंदिर भी है, वहां पे बौद्ध मंदिर भी है और हिंदू मंदिर भी वहां पर प्राप्त होता है। ठीक है, निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। ऑप्शन ए, बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। ऑप्शन बी, बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। ऑप्शन सी, बुद्ध और महावीर दोनों ही पूजा अर्चना के पक्षधर थे। ऑप्शन डी, बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बुद्ध जो थे और महावीर दोनों ही क्या थे? कर्मवाद के समर्थक थे। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें पहले वाले पॉइंट की तो परमात्मा, जो महावीर स्वामी थे, जो जैन धर्म है वो एक नास्तिक धर्म है, तो उसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें आत्मा के अस्तित्व की तो आत्मा के अस्तित्व को लेकर के बौद्ध मौन है। ठीक है, बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को लेकर के मौन है, और पूजा अर्चना के तो ये दोनों ही लोग विरोधी थे। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित के लेखक हैं? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी भवभूति या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भवभूति। भवभूति जो है उन्होंने उत्तर रामचरित की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म के संस्थापक थे? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी शंकराचार्य या ऑप्शन डी वेद व्यास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण। कृष्ण जो थे उन्होंने क्या किया था? भागवत धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी उपगुप्त या ऑप्शन डी धर्मकीर्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागार्जुन। नागार्जुन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था माध्यमिक कारिका। माध्यमिक कारिका, माध्यमिक कारिका में उन्होंने अपने माध्यमिक दर्शन के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी गिरनार में, ऑप्शन सी सारनाथ में या ऑप्शन डी उज्जैन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिरनार में। गिरनार से जो हमें शिलालेख प्राप्त हुआ है उसमें अभिलेख के पूरे 14 लेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी अशोक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उसमें वो वीणा लेकर के बैठे हुए हैं। वीणा लेकर के बैठे हुए इसलिए उनका संबंध बताया जाता है कि वो एक महान संगीतज्ञ भी थे। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए 1226 में, ऑप्शन बी 1398 में, ऑप्शन सी 1442 में या ऑप्शन डी 1526 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1398 में। 1398 में भारत पर आक्रमण करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था तैमूर लंग। ठीक है, और 1526 में भारत में किसने आक्रमण किया था? वो था बाबर। 1526 में भारत पर आक्रमण किया था बाबर ने, लेकिन 1398 में आक्रमण किया था तैमूर लंग ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए दोआब, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी अहमदनगर या ऑप्शन डी बरार। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये आप सबको पता होगा कि बीजापुर, अहमदनगर और बरार
ठीक है, ये सारे किसका पार्ट थे? बहमनी साम्राज्य का पार्ट थे। इसके अलावा गोलकुंडा भी था, गोलकुंडा इसी का पार्ट था। लेकिन जो ये दोआब का क्षेत्र था, दोआब का क्षेत्र था, ये बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में पड़ता था, जिसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन था, यानी इसकी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई होती थी। और इस दोआब का नाम था रायचूर दोआब। रायचूर दोआब के नाम से इसे जाना जाता था। ये कभी बहमनी साम्राज्य का हिस्सा हो जाता था, कभी विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा हो जाता था। जैसा जिसका शासक मजबूत होता था, ये उसी क्षेत्र का हिस्सा हो जाया करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासनकाल था? ऑप्शन ए बाबर और हुमायूं के बीच में, ऑप्शन बी हुमायूं और अकबर के बीच में, ऑप्शन सी अकबर और जहांगीर के बीच में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम इस चीज को देखें तो हमें पता चलता है कि शेर शाह ने किसको पराजित किया था? हुमायूं को पराजित किया था। और हुमायूं को पराजित करने के बाद उसे देश से निष्कासित कर दिया था। देश से निष्कासित जब कर दिया था, उसके बाद हुमायूं वापस आता है, फिर से गद्दी को प्राप्त करता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद कौन शासक बनता है? अकबर। तो हुमायूं और अकबर के बीच में कौन आता है? वो आता है हमारा शेरशाह सूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाबर और राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन बी हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन सी खानवा का युद्ध, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम इन सारे युद्धों को चीजों को देखें तो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था किसके? बाबर के बीच और जो मेदिनी राय था उसके बीच में। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और अकबर के सेना के मध्य लड़ा गया था। लेकिन अगर खानवा के युद्ध की बात करें तो खानवा का जो युद्ध था वो किसके मध्य लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। तो बाबर और राणा सांगा के मध्य जो युद्ध लड़ा गया उसका नाम क्या था? खानवा का युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए यात्रियों का मिलान सूची 2 में दिए गए राजवंशों से कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में मेगस्थनीज, फाहियान और वेनसांग का नाम दिया गया है, जबकि सूची 2 में पुष्यभूति वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश का नाम दिया गया है। अगर हम इसका मिलान करें तो हम देखते हैं कि जो मेगस्थनीज था वो मौर्य काल में भारत आया था। ठीक है, फाहियान की अगर बात करें तो ये गुप्त काल में भारत आया था, जबकि वेनसांग जो था वो पुष्यभूति वंश या हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, थैंक यू। आई होप आप सभी ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, जो अन्य चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं वो भी आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इतिहास में रुचि है या आप इतिहास को टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी नेट के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इतिहास से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी।